कड़ी मेहनत का परिणाम। जो लोग ईमानदारी से कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता ज़रूर मिलती है। इसीलिए देर होने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित कथा के अनुसार किसी राज्य के राजा की कोई संतान नहीं थी। राज्य संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा अपने उत्तराधिकारी को लेकर बहुत परेशान रहता था। राजा वृद्ध हो चला था। उत्तराधिकारी के विषय में राजा को चिंतित देखकर मंत्रियों ने कहा कि समय रहते राजा के किसी योग्य व्यक्ति को भावी राजा नियुक्त कर देना ठीक रहेगा। मंत्रियों की सलाह राजा को सही लगी। उसने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलवाया और सभी को एक एक बीज दिया। राजा ने कहा कि इस बीज को अपने घर में किसी गमले में लगाएं और 6 माह तक इसकी अच्छे से देखभाल करें। जिस बच्चे का पौधा सबसे अच्छा रहेगा, उसे ही हम राजकुमार घोषित करेंगे। सभी बच्चों ने जाकर वैसा ही किया। एक एक गमला लिया और उसमें बीज को बो दिया। लगातार 6 महीने तक वे सभी उसमें पानी डालते और उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे थे। राज्य में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा था जिसके बीज से पौधा नहीं उग पाया। वह बच्चा इस बात से बहुत ही दुखी था कि उसका पौधा पनप नहीं रहा है। अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। 3 महीने बीत गए। सभी बच्चों के पौधों में फूल आने शुरू हो गए, लेकिन उस बच्चे के गमले में पौधा ही नहीं उगा। बच्चा रोज सुबह शाम पानी देता, खाद भी डालता, लेकिन पौधा नहीं उगा। इसी तरह 6 माह बीत गए। सभी बच्चे अपना अपना गमला लेकर राज दरबार में पहुंच गए। जिस बच्चे का बीज नहीं उगा था, उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम्हारा बीज नहीं उगा है तो भी तुम्हें यही गमला लेकर राजा के सामने जाना चाहिए। बच्चा उदास था, लेकिन उसमें राजा के सामने सच बोलने का साहस था। इसलिए वह ऐसा ही गमला लेकर राज दरबार पहुंच गया। राजा ने सभी बच्चों के गमले देखे। अंत में वे उस बच्चे के पास पहुंचे जिसके बीज से पौधा नहीं उगा था। बच्चे ने राजा को बताया कि मैंने पूरी ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, लेकिन ये बीज नहीं उगा। राजा ने सभी बच्चों से कहा कि मैंने अब आप लोगों को जो बीज दिए थे, वे सभी बीज खराब थे। उनसे पौधा उग ही नहीं सकता था। राजा ने आगे कहा कि आप सभी ने मुझे धोखा देने के लिए अपना अपना बीज बदल दिया है। सिर्फ इस एक ही बच्चे ने कोई छल कपट नहीं किया और इसमें सच बोलने का साहस भी है। राजा वही बन सकता है जिसमें सच बोलने की हिम्मत है और जो किसी लालच में छल कपट नहीं करता है। इसीलिए मेरे राज्य का राजा यही बच्चा बनेगा जिसके गमले में पौधा नहीं उगा है। तो इस प्रकार हमें कभी भी असत्य को नहीं अपनाना चाहिए और ना ही कभी किसी लालच में पड़कर कोई भी छल कपट करना चाहिए। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। राधे राधे।